दो दो तीन तीन मार्क्स के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से लगभग फिक्स होते हैं। और बच्चा मैं बता रहा हूँ ना, मैं जितना प्यार से ये चैप्टर्स करा रहा हूँ ना, मतलब मैं एक एक चीज 9 3 ये तुम्हारा क्या आ जाएगा अल्फा 2 की वैल्यू, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, जितना हमारा एसिड बनता है उतना हमारा बेस, और एसिड बेस दोनों समान हो तो वो पानी क्या होगा, न्यूट्रल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेड जेट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका आयनिक इक्विलिब्रिया का जो पार्ट नंबर 3 है आज मैं वहां पे यहाँ पे लेकर आया हूं, और आज हम इसमें ना न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि बच्चा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से आते हैं, मतलब दो दो तीन तीन मार्क्स के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से लगभग फिक्स होते हैं। और बच्चा मैं बता रहा हूँ ना, मैं जितना प्यार से ये चैप्टर्स करा रहा हूँ ना, मतलब मैं एक एक चीज इसमें आपको लिख के दे रहा हूँ, लोगों की तरीके से नहीं कि यार थोड़ा सा ये पढ़ लो, थोड़ा सा वो लिख दो, थोड़ा सा जो मार्क्स मिल जाएगा। नहीं बच्चा, आपको स्टेप टू स्टेप और कितना लिखना है ये सब कुछ इस नोट्स में लिखा के दे रहा हूं। अगर आप लोग ये सारी चीजें देख लोगे ना, पक्का बोलता हूं आपके इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन भी आप गलत नहीं होगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते कि यार मुझे लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिला, तो आज मैं वैसे ही कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, मतलब वैसे ही कुछ चीजें आपको करा के दे रहा हूं कि आपके हर एक स्टेप के कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको। मतलब मैं यहाँ पे जितना डेटा दे रहा हूं, अगर आपने उतना लिख दिया तो फिर बच्चा आपके कोई मार्क्स कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, मतलब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो नोट्स है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि आपके जो बोर्ड में जितना आप लिखो आपको पूरे मार्क्स मिल सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में लास्ट में एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग फिक्स होते हैं। चलो स्टार्ट करें बच्चा, आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके सी या अब पहले मैंने क्या प्रॉमिस किया था, यस पहले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपके सामने आता हुआ यहाँ पे कि a weak monobasic acids is 0.05% dissociate in 0.02 molar solution। ठीक है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड्स। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ से आपसे यहाँ से पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, चलो मैं गिवन बता देता हूँ पहले आपको। गिवन भैया ये कौन सा पेन है, काम करता हूँ चेंज करता हूँ। चलो गिवन देखो, गिवन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें कितना दिया हुआ बताओ, यस 0.05%। उसके बाद क्या दिया, कंसंट्रेशन आपको दिया है दैट इज 0.02 मोल। ठीक है, और कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड्स। के ए आपसे पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के एसिड तुमको पूछा है। अब फॉर्मूला लगाता हूं, देखो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में क्या है ध्यान से सुनना। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी। राउट्स लॉ में, अरे राउट्स लॉ कहां से याद आ गया यार, ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़े थे। ठीक है, चलो हमारे पास ना सी भी है, ये फाइंड आउट करना, ये नहीं है अल्फा की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अल्फा हमारे क्या होता है, यस डिसोसिएशन, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो मैं दिखाता हूं, देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से सुना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, या फिर देखो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, शुरू में मैंने बताया था। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था बच्चा, यस सर बताया था आपने। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास कितना है, यस 0.05%, 0.05 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। ठीक है, अब अल्फा को मैं इधर रहने दूंगा तो ये 100 इधर आ जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 मतलब क्या है, 10⁻² है, ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊपर जाके 10⁻², तो हमें मिल जाएगा 0.05 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फा। क्योंकि देखो ये 100 है ना, तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं चाहूं तो ये जीरो को इधर शिफ्ट कर सकता हूं। जितना आप इस जीरो को इधर शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड, उतना आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना। तो ये ऐसा हो सकता है 5 इंटू 10⁻², जितना जीरो इधर करोगे माइनस, इंटू ये 10⁻² है। ठीक है, बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहा हूं। तो -2 कितना हो जाएगा, -4। तो 5 इंटू 10⁻⁴ ये मेरे किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, बस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे रख दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। मुझे k फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। ठीक है, चलो तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी मिली, 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, चलो
तो ये क्या हो जाएगा, 5 का ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 टू जा कितना हो जाएगा -8 इंटू 2 इंटू -2, तो ये 5 टू जा 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू -2 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। तो 50 इंटू 10⁻10 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे बच्चों को सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना बच्चा, ऐसे ही करने वाले हम लोग। सो आई थिंक सबको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ऐसे न्यूमेरिकल्स मतलब आप छोड़ो मत, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। प्रॉमिस कर रहे हो ना, वीडियो पूरा देखोगे ना बच्चा, प्लीज पूरा देखिए। चलो देखते। The dissociation constant of NH4OH is 1.8 into 10⁻5 -5 and calculate the degree of dissociation in 0.01 molar solution। चलो हम देखते हैं यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है भैया, देख लो यार, गिवन देख लो अपने हिसाब से। एंड गिवन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है आपको, द डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है Ka Kb, क्योंकि बेस है NH4OH। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है। एंड कंसेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज आवर 0.01 मोल। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, कन्वर्जन है। अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या है, Kb इज टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, यही फॉर्मूला है। चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या है। Kb की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अल्फा स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल, 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल, ठीक है, क्लियर है। तो इधर अल्फा इज टू क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर ऐसे रखते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू ये 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये मिलेगा। चलो तो यहाँ पे क्या जा रहा है 1.8 इंटू 10⁻³ इज टू क्या है अल्फा स्क्वायर। अब मैं अल्फा स्क्वायर स्क्वायरिंग को हटाता हूँ तो कहाँ चले जाएगा रूट में 1.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब अगर तुम्हें रूट निकालना है तो अगर मैं इसको 10⁻⁻4 कर दूं तो रूट में 10⁻2 बाहर निकल जाएगा आपका, -3 का करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो मैं देखो इसको ऐसा करता हूँ, अल्फा इज टू इसको कर देता हूँ 1 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, इसको 18 कर देता हूँ, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड जाओगे उतना आपको माइनस यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, -4। चलो अब आपको देखो, आप स्क्वायर रूट 10⁻⁻4 का करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻2, और 18 का जाकर स्क्वायर रूट में देख लो क्या वैल्यू है, 18 के जीरो में वैल्यू देख लो क्या है स्क्वायर रूट में, आई थिंक सबको आता होगा स्क्वायर रूट देखने, ठीक है। तो 18 का जाके देख लो, मैं मोबाइल में देख लेता हूं, ठीक है। 4.242 इंटू 10⁻⁻2 ये तुम्हारे क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही आपको कैलकुलेट करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, क्लियर है। स्क्वायर रूट जाके देख लो, क्या स्क्वायर रूट आपको मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप मांगोगे कि स्क्वायर रूट वाला लॉग टेबल दे दो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जाके इसका देखना 10⁻⁻4 को अगर स्क्वायर रूट से मैं निकालू तो 10⁻2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतने इजी प्रॉब्लम है यार, प्लीज, ठीक है, इतने इजी प्रॉब्लम्स आई थिंक अगर आप एक बार देख रहे हो तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना बच्चा, सबको समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ो ना, यस सर आगे बढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं अगला, नेक्स्ट। A weak monobasic acid is 12% dissociate in 0.05 molar solution. What is the percentage of dissociation in 0.1 molar solution? ठीक है, यहां पे ना आपको दो कंसेंट्रेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। एक देखो, एक दिया है वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12%, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को दिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें दूसरा पूछा है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, दो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। चलो गिवन देख लेते क्या क्या दिया हुआ भैया, गिवन तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें दिया है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है 12%, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन डिसोसिएट कंसंट्रेशन तुमको दिया है 0.05 मोल, ये एक का दिया हुआ है, तुमसे पूछा भी है। फाइंड क्या करना है बताता हूं, देखो फाइंड क्या करना है, तुम्हें
परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ही फाइंड आउट करना है, दूसरे का परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें फाइंड आउट करना है, और उसका कंसंट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है दैट इज 0.15 मोल। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ना तुम्हें दो 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 सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, मतलब तुम्हें अल्फा 1 और अल्फा 2 दो, मतलब डिसोसिएशन से क्या आएगा, तुम्हें अल्फा की ही वैल्यू आएगी। बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें यहाँ पे दो चीजें दिया, तुम दो का फॉर्मूला लगाओगे। क्या दिया है, एसिड दिया है, क्या वीक मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कि ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2, क्योंकि दो तुम्हें सोल्यूशन दिया। कितने सोल्यूशन दिए, देखो क्वेश्चन ही पढ़ के दो दो कंसंट्रेशन दिया, मतलब दो सोल्यूशन दिए। ठीक है, अब आपको पता है कि इससे इससे ये कट जाएगा, देखो ये वाला इससे कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, देखो अल्फा स्क्वायर इंटू सी, क्योंकि दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इंटू सी 2। ठीक है, चलो मेरे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, और एक का मुझे दिया हुआ है, एक का मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन जो दिया हुआ है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में दे दो, मैं इसको अल्फा में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? यस सर, आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैं यहां पे करता हूं, देखो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू 100, यही होता है क्या? अल्फा इंटू 100 ही होता है क्या? अल्फा इंटू 100, यस सर। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन में 12, 100 इधर आ जाएगा, तो मुझे अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, दैट इज 0.12 इज इक्वल टू अल्फा 1 की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ पे रख दो, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0.12 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.05, तुम्हें C1 दिया है, ये तुम्हारा C2 है, इज इक्वल टू अल्फा 2 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा निकाल लोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, बताऊंगा कैसे। इंटू C2 कितना दिया हुआ है, 0.15। ठीक है, तो देखो अल्फा 2 इज इक्वल टू, तो इसको इधर ले लो, 0.12 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, ये 12 25 60 हो जाएगा, मतलब 0.06 हो जाएगा, और ये 1.5। देखो आप ये सब कैलकुलेट करोगे, सो आपको अल्फा 2 की जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ध्यान से सुनो, मैं तो ये देखना भूल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा 1 स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर याद रखना। ठीक है, अल्फा 1 की वैल्यू स्क्वायर में। ठीक है, अब अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.0048, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, पर ओके, तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो मैं इधर लिखता हूँ कि मुझे कितना मिला था, 0.0048 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 का स्क्वायर। मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। ठीक है, दैट इज 0.0048 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, दैट इज 0.0693, ये तुम्हारा क्या जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुनो, देखो ये मुझे अल्फा 2 की वैल्यू, पर मुझे परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, कैसा चाहिए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन में चाहिए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन में चाहिए मुझे। तो क्या होता है, अल्फा इंटू 100, यही होता है ना। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है 0.0693 इंटू 100 कर दो। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 0.693%। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है बच्चा, देखो ये ना प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है बच्चा, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट। अगर आपको फॉर्मूले याद है, तो भैया आप चुटकियों में कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। बच्चा बहुत मजा आता है ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए, बस आप ध्यान से देखते रहो। ऐसा प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा ना, जो आप टोटली एज इट इज बोर्ड में लिखोगे ना, कोई एक मार्क्स नहीं कट करेगा, कोई भी नहीं कट करेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है बच्चा, देखो मेहनत करते रहो, मेहनत करना कभी छोड़ो मत। मेहनत नहीं करोगे तब आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, और मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई नहीं फंसा सकता किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट दी H2O प्लस आयन इन 0.1 मोल DM³ सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड्स। मतलब एक हमारे पास एक कंसंट्रेटेड दिया हुआ है, 0.1 मोल का एक सोल्यूशन दिया हुआ है एसिटिक एसिड्स का। उसमें H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखना बहुत ही ध्यान से देखना, ये तो एकदम ईजी है, ये एकदम ईजी है भैया, एकदम ईजी। पहले देख लो, एक गिवन इसमें डेटा मैंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं लिखा है देखो बताता हूँ, गिवन मैंने नहीं लिखा है, एक गिवन ये मिलेगा आपको, गिवन इक्वल्स टू Ka दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये दिया रहेगा आपको। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे। चलो सॉल्यूशंस करते हैं।
सॉल्यूशंस करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, चलो ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे। कैलकुलेट दी H3O प्लस आयन इन 0.0 मोल डीएम क्यूब सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक सोल्यूशन है CH3COOH, एसिटिक एसिड का एक सोल्यूशन H2O में डालोगे तो ये ब्रेक डाउन होगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कैसे ब्रेक होगा, एसिड तो अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा, अगर ये अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा तो इसके पास से H प्लस आयन निकल जाएगा और वो H प्लस आयन यहाँ पे आएगा H2O के प्लस में, तो क्या बनाएगा H3O प्लस। देखो H प्लस आया, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर ये इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जो एसिड से आया, तो O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो अब ना तुम्हें क्या बताना है कि मैंने ना शुरू में 1 मोल लिया था, क्या लिया था, 1 मोल। ठीक है, तो जब इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, मतलब इसका जब मैंने इस एसिटिक एसिड को जब वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो गया, कुछ ना कुछ डिसोसिएट होकर यहां से निकल गया। तो किसमें से डिसोसिएट हुआ, इसमें से डिसोसिएट हुआ, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें कैलकुलेट दी H3O आयंस इन 0.01 डीएम क्यूब ऑफ द एसिटिक एसिड। कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, कंसंट्रेशन हमें दिया CH3COOH को जब पानी में डाला तो ये कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता है, लेकिन ये कितने कंसंट्रेशन में ब्रेक हुआ ये हमें नहीं पता। यही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट कि H3O आयंस का इस एसिटिक एसिड में कितना कंसंट्रेटेड प्रेजेंट है, कितने आयंस प्रेजेंट है, वो हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, कर सकते, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल से। ये हमारे पास Ka की वैल्यू है, ऑलरेडी है। चलो Ka का एक फॉर्मूला होता है, Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होता है, सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये 0.1 तो Ka इज इक्वल्स टू सी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। देखो अल्फा स्क्वायर है तो मैं अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर स्क्वायर रूट लो तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Ka की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और कंसंट्रेशन की भी मेरे पास वैल्यू है दैट इज 0.1 मोल। ठीक है, ये मेरे पास दोनों यहाँ पे था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मुझे कैसे भी करके स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके मुझे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये जो 0.1 है इसको 1 में कन्वर्ट करूंगा, मतलब एक पॉइंट में इधर लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट जितना लेफ्ट जाओगे उतना तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 तो क्या हो जाएगा -4, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्लियर है, इंटू अल्फा। अब चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो, 10⁻⁻4 का तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 1.8 का स्क्वायर रूट जाके देख लो आपको पता चल जाएगा, इसका आएगा 1.34 इंटू अल्फा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल गई, मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल गई, तो अब मैं H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल सकता है। H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू सी। ठीक है, अल्फा मुझे पता है, अल्फा मुझे पता है कितना है, 1.34 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कंसंट्रेशन कितना है बताओ, पूरा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना था, दैट इज 0.1 कंसंट्रेशन। ठीक है, 0.1 कंसंट्रेशन। अब आपको क्या करना है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट दी आंसर्स। ठीक है, ये मतलब मैं तो बोलूंगा इसको माइनस कर लो, ये -3 हो जाएगा, 1.34 इंटू 10⁻⁻3, 1.34 और 1 है ना, तो एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा। देखो मैं इसको बताता हूँ, ये कैसे करूँ मैं, 1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, -1 और ये -2 क्या हो जाएगा, -3, तो इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द H3O प्लस आयंस इन, मतलब हमें ना H3O प्लस आयन का ना कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना था इन एसिडिक एसिड सॉल्यूशन। तो एसिडिक एसिड सॉल्यूशन को मैंने देखा तो मुझे ये मिला, पहले मैं क्या लिया, 1 मोल लिया, तो ये लोग कुछ नहीं टूटेंगे, लेकिन बाद में जैसे इसको पानी में डालूंगा तो ये अल्फा टूट के ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा। अब इसका अपना कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन था, तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में ये ब्रेक होंगे, तो ये मैंने मान लिया कोई भी कंसंट्रेशन सी। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे वैल्यू सब पुट किया, तो मुझे अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान सुनो, H2O प्लस आयन का कंसंट्रेशन का मैंने फॉर्मूला भी जस्ट जनरेट किया, अल्फा इंटू सी, तो अल्फा इंटू सी में मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू को पुट कर दिया एंड वी विल गेट द आंसर्स। ठीक है, हमें आंसर्स यहाँ पे
मिल गया। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा सा और बहुत मतलब इससे इजी न्यूमेरिकल्स तो मैंने देखा नहीं अभी तक। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा एक क्वेश्चन, एक ये है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, काफी इंपॉर्टेंट से बचा है, देखना सब लोग ध्यान से देखना ये वीडियोस, मतलब ऑटो आयोनाइजेशन तक ही मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार 2-2 मार्क्स के लिए ना ऑटो आयोनाइजेशन के बारे में आता है, कई बार आया ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में आया। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। अगला टॉपिक है हमारा ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन पढ़ते हैं, चलो देखो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मान लो अगर तुम कोई प्योर वाटर्स लेते हो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2H2O, अगर वो दोनों एक दूसरे में रिएक्शन करे तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना। तो अ प्योर वाटर आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर तुम प्योर वाटर लोगे ना तो उतना अच्छे से वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन मैं ब्रेक करके आपको दिखाता हूं। देखो मान लो यहाँ पे ये एक H2O लेते हो लिक्विड में और दूसरा H2O लेते हो लिक्विड में, दूसरा H2O किस में लेते हो, लिक्विड में लेते हो, तो ये कैसे ब्रेक होगा बताओ, ये कैसे ब्रेक होगा, देखो या तो ये H प्लस रिलीज कर दो तो ये क्या बन जाएगा H3O प्लस, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका OH माइनस, अगर नहीं समझ में आया तो चाहे दिख रहे यहाँ पे ये H प्लस में टूटेगा, ये OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये H प्लस यहाँ जाएगा, वाटर के साथ में रिएक्शन के H3O प्लस बनाएगा और ये OH माइनस। मतलब हमारे वाटर के अंदर अगर मैं कोई एक बाल्टी वाटर ले लेता हूं तो उसके अंदर जितना हमारा एसिड है उतना हमारा बेस भी बनता है, जितना हमारा एसिड बनता है उतना हमारा बेस, और एसिड बेस दोनों समान हो तो वो पानी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, पानी रखे रहे तो बर्तन में तो क्या है वो एसिडिक और बेसिक हो जाता है क्या, नहीं, जितना हमारा उसमें ब्रेक डाउन होकर एसिड बनेगा उतना हमारा बेस बनेगा, दोनों का रेशियो सेम होता है, तो डेट्स पानी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। चलो सर ये समझ में आया। अब निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या निकालेंगे बच्चा, यस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट क्या है हमारा बताओ, यस H3O प्लस OH माइनस, और यहाँ पे क्या H2O 2 टाइम है तो मैं H2O का स्क्वायर लिख देता हूँ, H2O का क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको इधर भेजूं, अगर मैं इसको इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, इसको इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, के ए H2O का स्क्वायर H3O प्लस प्लस, अरे यार H2O प्लस प्लस नहीं रहेगा, H3O प्लस OH माइनस। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, वेरी स्मॉल इंस्टेंट, मतलब अगर तो आप H2H2 लेते हो तो ये ना उतने अच्छे से नहीं टूट पाते, मतलब बहुत ही नॉर्मली ये डिसोसिएट होते हैं, ना के बराबर डिसोसिएट होते, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे कि ये टूट ही नहीं रहा है, ये ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है, तो H2 यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ये कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम कांस्टेंट भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से सुनना, देखो द मेजोरिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर अनडिसोसिएटेड, बहुत ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, देन अगर आप इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हो तो कांस्टेंट ट्रीट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज के इनटू, इसको मैं के डैश मान रहा हूं, के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेजोरिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहे, टूट ही नहीं रहे, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, H2O को मैं क्या लूंगा, क्या ले लूंगा, H2O को मैं मान लूंगा यहाँ पे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तो है तो मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, के डैश लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, के डैश, के ए बच्चा हटा देना यहाँ से, के ए नहीं आएगा, ओनली के आएगा। ठीक है, हम के कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है सर ये आ गया, के इंटू के डैश, ध्यान सुनो, के इंटू के डैश क्या होता है हमारा, इक्वल होता है के डब्ल्यू, के इंटू के डैश होता है के डब्ल्यू के। अब बोलोगे सर ये के डब्ल्यू कहां से आ गया, के डब्ल्यू इज नथिंग बट व्हाट, योर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये आयोनिक प्रोडक्ट क्या है बताऊंगा, पहले ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, वेयर के डब्ल्यू इज के डब्ल्यू के इंटू के डैश इज द कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के इंटू के डब्ल्यू के जगह पे के इंटू के डैश के जगह पे के डब्ल्यू इज क्या हो जाएगा H3O प्लस प्लस OH माइनस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट। अब ध्यान सुनो, आयनिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ध्यान से देखो क्या होता है, बताता हूं आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट होता है तुम्हारा द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन अ प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर्स, यही होता है। ध्यान सुनो एक बार और सुन लो, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और एंड
sorry, hydronium ion and hydroxyl ion at equilibrium condition in pure water at given temperature. इन प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग जो वाटर यूज करें वो प्योर। एक बार और सुन लो, जिसको आयनिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद है पक्का याद कर लो कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इन अ प्योर वाटर, इन अ प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स भी काफी मायने रखेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही करना है हमें, तभी एक डेटा आएगा, बताता हूं आपको। चलो ठीक है, इस कॉल्ड एज व्हाट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, अब जो ये आयनिक प्रोडक्ट होता है ये बाय एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, पर मैं इसकी वैल्यू बताता हूं कि अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो किसी भी प्रोडक्ट का, अगर आप एक्सपेरिमेंटली डेटा है एट 298 केल्विन या 25 डिग्री, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो तुम्हारे प्योर वाटर होता है, मतलब जो H2O प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है तुम्हारा 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये रट्टा मारो, देखो ध्यान सुनो, क्या रट्टा मारना है आपको, क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बताना मुश्किल है। ठीक है, तो ध्यान सुनो क्या है कि जब आपका कोई भी एसिड और बेस बनता है, कोई भी एसिड बन रहा है जैसे H2O प्लस आयन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं उसको एक्सपेरिमेंटली उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने जाऊं तो वो वैल्यू हमें मिलती है 1 × 10⁻⁷। कितना मिलता है, 1 × 10⁻⁷। वैसे भी बेस का भी होता है, बेस का भी कितना होगा बताओ, 1 × 10⁻⁷, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तो जो तुम्हारा KW होगा, आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, एक H3O प्लस आयन होता है, क्या होता है, OH माइनस आयन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है बाय एक्सपेरिमेंटली, 1 × 10⁻⁷ इनटू इसका कितना होता है, बेस का भी कितना होगा सर, उतना ही आएगा, 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1 × 10⁻14 हो जाएगा, किसका, KW आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए जो तुम एसिड और बेस का पीएच स्केल देखते हो ना, वो 14 तक देखते हो कि नहीं देखते हो, 1 से 7, 7 के पहले एसिडिक, 7 न्यूट्रल, फिर 7 से लेके 14 तक क्या हो जाता है तुम्हारा बेसिक। ठीक है, तो यही तो एसिड और बेसिक का वो पीएच स्केल वही बताता है। ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना लेना रहेगा आपको सर, 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑटो आयनाइज। कुछ नहीं है, प्योर वाटर लेना, आयोनाइज होगा तो H2O प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मुझे पता है कि वाटर इसमें बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट मान लूंगा K डैश, तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी K डैश, K × K डैश, K डैश, ये दोनों क्या होता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एसिड और बेस, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन, दोनों क्या होते हैं हमारे आयनिक प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं इसमें KW की वैल्यू रख दिया, आयनिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एट द 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारे एसिड चाहे बेस हो, उनकी जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू आती है, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, 1 × 10⁻⁷। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, तो 7 7 क्या हो जाएगा 14, इसलिए हमारा पीएच स्केल तो 1 से लेकर 14 तक बनता है ना बॉस, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये जो डेटा मैं लिखा के दे रहा हूं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब ऐसा कोई आपको पढ़ाएगा नहीं बच्चा। अगर ये लिख के आ गया ना एग्जाम में, तो आपका कोई भी 1 मार्क्स नहीं कट करेगा। आप बोलते हैं ना सर मैं इतना लिख के आया, मार्क्स कट गया, अरे भाई वैल्यूएबल डेटा होना चाहिए। मैं भी पेपर चेक करता हूँ, वैल्यूएबल डेटा रहेगा तभी मैं मार्क्स देता हूँ, नहीं तो नहीं। साइंस है ये। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे ऐसे ध्यान से पढ़िएगा और मजे लेके पढ़िएगा बच्चा, सही बोलता हूँ। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मजे लेके पढ़िएगा, तभी आपको एक कंसेप्ट याद रहेगा। प्रेशराइज रहोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो जिन दुनिया में मजे लो, एजुकेशन में मजे लो और मजे से पढ़ेंगे। और आगे का जो अगला हमारा जो ये है पार्ट नंबर 4, वो अगले वीडियोस में देखते हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। और बच्चा प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यार, क्योंकि आपका इस एक सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बनता है। So thank you for watching this video and please do subscribe A to Z Practicals. Thank you.